मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये 9th क्लास है, सब्जेक्ट उर्दू है। तो आज हम करेंगे यूथ का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है दर्द का मारा। तो पढ़ते हैं, हम खलासा पढ़ेंगे। इस पे चैप्टर तो दिया नहीं है तो हम खलासा पढ़ेंगे क्योंकि हमने क्वेश्चन आंसर भी करने हैं। तो पढ़ते हैं। लड़की तीसरी बार समझू की दुकान के सामने से गुजर जाती है तो समझू के होंठों पर मुस्कुराहट फैल जाती है और यही मुस्कुराहट उदासी में तब्दील हो जाती है। जैसे दुकान के अंदर अखरोट की लकड़ी के मुनफिश तिबदाई पर खड़ा नकली चीते का बच्चा अपनी माँ के इंतज़ार में खुशी और उदासी के लम्हे गिन रहा हो। इस हमदर्दी ने समझू के दिल पर अजीब कैफियत पैदा की। बन पर समझू की दुकान बहुत पुरानी थी। जब अंग्रेज़ हाकम श्रीनगर के कब में नए नए साज़ों से कश्मीरियों का इस्तेमाल करके मगरब तहज़ीब की तरफ राग़ब करते थे, तब ये समद एडसज फ्रीज एडटेक्स ड्रीमिस्ट की दुकान से मलबूसात के अलावा मर्दा जानवरों की खालों में नया जिस्म फिट करके मिलता था। ये फ़न समझू ने अपने बाप रमज़ान जू से सीखा था। रमज़ान जू बड़े होने के बावजूद फनकारना सहलात रखता था और एक अंग्रेज़ कप्तान ने खुश होकर ये सर्टिफिकेट दिया कि अगर रमज़ान जू लंदन में होता तो सर का खिताब हासिल करता। वक्त गुजरने के बाद समझू ने अपने बाप से सीखे हुए हुनर से अपने बाप और उस्ताद का नाम रोशन किया। समझू की ये बात मशहूर थी कि कर्नल की बेटी ने इसके हुनर को देखकर इसके मैले हाथों को चूमा था। समझू इस्माइल जू का कारीगर था, यानी इसके पास मुलाजिम की हैसियत से काम करता था। महंगाई और माँ की बीमारी ने ये मुलाजमत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था और अब वो माल खुद बनाने लगा और दुकानदारों और गरीबल के हाउस बोटों में रहने वाले अंग्रेज़ों को बेचता रहता। डर्मिस्ट का बोर्ड फिर से नुमाया हो गया। ये बोर्ड अभी भी इतना मशहूर है कि हर आने वाला सयाह श्रीनगर में इसकी तलाश करता है। समझू मेहनत से बड़ा अमीर बन गया था। लड़की के बार बार आने से समझू पुराने ख्यालों में गम होता जाता है, क्योंकि समझू ने हालात बिगड़ते और संवारते देखे थे। इसलिए इस लड़की को देखकर इसको अपने बीते हुए लम्हे याद आते थे। अब की बार लड़की ने दाम पूछा। समझू जवाब दिया, सिर्फ 2780 रुपये, और लड़की खामोश होकर चली गई। समझू सोम व सलूता का पावन था और इससे ऐश व इशरत का हर सामान मैसर था। हमदर्दी और पुरानी यादों का जहन में आना समझू को सिर्फ लागत की कीमत पर ये नकली टाइगर बेचने पर उकसाने लगा है। लड़की एक बार फिर दुकान के अंदर दाखिल होती है और कहती है, ये टाइगर मुझे बहुत पसंद है। समद मुस्कुराकर जवाब दिया कि बीबी, मैं इसे कॉस्ट प्राइस पर आपको दूंगा। जवाब दिया कि बीबी मैं इसे कॉस्ट प्राइस पर आपको दूंगा, खाली 1780 रुपये। लड़की ने कहा कि कीमत में एकदम लड़की ने कहा कि कीमत में एकदम इस कदर कमी, मैं 502 की लेना है तो बात करूं। समझू ने अल्फाज की तलखी को अपने अंदर उतरते हुए महसूस किया।
क्योंकि हमदर्दी और नेक बनती के बावजूद इतना बड़ा इल्ज़ाम कि आप जलसाजी के दाम लगाते हो। जज्बात में आकर समझू इसका गज़ के टुकड़े को काट कर फेंक देता है, जिस पर इसने तकलीफ जैसे नकली चीते के बच्चे की लागत का हिसाब लिखा था, और वो ये महसूस करने लगा कि एक जुस्त में ये चीते का बच्चा इसके सीने पर सवार होकर अपने तेज़ नुकीले दांत इसके शहरग में बोस्ट करके इसका काम तमाम कर देगा। उसके बाद सवालात हैं। समझू जानवरों की खालों का नया जिस्म फिट करने का फ़न किससे सीखा था? समझू ने जानवरों की खालों में नया जिस्म फिट करने का फ़न अपने वालिद रमज़ान जू से सीखा। समझू थोड़े अरसे में साहब हैसियत ताजरों में क्यों शुमार होने लगे? समझू फ़नकाराना महारत, मेहनत और उसकी सादगी पसंदी की वजह से उसकी तिजारत का मयाब हो गई और उसका शुमार बड़े बड़े ताजरों में होने लगा। समझू चीते के बच्चे की कीमत क्यों कम कर दी? इस लड़की को देखकर समझू अपने बीते हुए दिन याद आते हैं। उस एहसास होता है कि शायद लड़की के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, इसलिए वो कीमत कम कर देता है। अंग्रेज़ लड़की ने चीते के बच्चे की पहले से कम कीमत सुनकर समझू से क्या कहा? लड़की ने कहा कि यहाँ कश्मीर में सब धोखेबाज हैं। पहले कीमत कुछ और कहते हैं, बाद में उससे आधी कीमत पर चीज़ें बेचते हैं। इसके बाद लड़की ने चीते की कीमत 1780 रुपये के बजाय 500 रुपये देना चाहे और कहा कि लेने हैं तो लो, इससे ज़्यादा नहीं दूंगी। कश्मीर में पाए जाने वाले उन परिंदों, जानवरों और झीलों के नाम बताएं जिनका जिक्र अफसाने में आया है। परिंदों के नाम राजहंस, रामचिड़िया, बत्तख, मुर्गियाँ। जानवरों के नाम चीता, बारहसिंगा, माखूर। झीलों के नाम झील डल, झील वुलर। तो ये चैप्टर था आपका। इसमें और भी आपका क्या है, अफसाना है, वो आपने नहीं करना है, बस आपने यही क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो और आपने ये जो मैंने आपको खुलासा बढ़ाया, ये आपको आ सकता है पेपर में, तो आपने अपनी ज़ुबान में ही खुलासा लिखना है और ये क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं। तो हम कल नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। वैसे आपका जो सिलेबस है U3 का, वो आपको आएगा, वो आपको 4 चैप्टर आएंगे, 3 चैप्टर आएंगे आपको। दर्द का मारा, मैं एक शहर था और मेहदी मुजरों के नाम। तो ये आपको 3 आएंगे, चैप्टर आएंगे आपको 7th, 8th और 9th। 3 चैप्टर आपको U3 में आएंगे।